दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। हम सभी जीवन में सफल बनना चाहते हैं, पर सफलता की पहली सीढ़ी यानी परिश्रम नहीं करना चाहते और अधिकतर अपनी असफलताओं का कारण भाग्य को मान लेते हैं। ऐसे में भारतीय ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि भाग्य नहीं बल्कि पुरुषार्थ ही सफलता का आधार है। पुरुषार्थ के साथ किए गए प्रयास ही हमारी पहचान बनाते हैं। जो व्यक्ति उत्साह के साथ निरंतर प्रयास करता है वही अपने लक्ष्य के पास पहुंचता है। और यदि परिश्रम के बाद भी सफलता ना मिले तो रुकना नहीं है, टूटना नहीं है, क्योंकि निरंतर चलना और प्रयास करना ही हमारा कर्तव्य है। आत्मशक्ति और निरंतर प्रयास के बल पर हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता वशिष्ठ और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम। हम सभी जानते हैं कि सुप्रभातम कार्यक्रम में समग्रता से भारतीय संस्कृति की बात होती है। संस्कृत का ज्ञान दिया जाता है। मन वाणी के साथ साथ व्यवहार और स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो चलिए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग योगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, बृहस्पतिवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात विद्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण संपत्ति है। जितनी बांटेंगे उतनी ही विद्या बढ़ती जाएगी। इसलिए ज्ञानी विद्वान जो ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं उनका सभी स्थानों पर सम्मान होता है। इसी प्रकार वेदों में भी नारी को ज्ञान का प्रकाश बताया गया है और उनके सदा ही सम्मान की बात की गई है। सुनिए आज का सुभाषित। व्युच्छन्ति हि रश्मिभिर्विश्वमाभासि रोचनम् तात्वामुशर्वसूयवो गीर्भिः कण्वा अहूषत। नारी अपने ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को दूर कर पूरे विश्व को आलोकित करती है। इसलिए समृद्धि और सद्गुणों की कामना करने वाले मनुष्य सदैव नारी का सम्मान करते हैं। A woman with the light of a knowledge dispels the darkness of ignorance and illuminates the entire world. Therefore, those who aspire for prosperity and noble virtues always honor and respect women. और सुभाषित के बाद अब क्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा का। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड की चारधाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र तीर्थ यात्रा है। इन चार धाम यात्राओं में यमुनोत्री धाम का विशेष महत्व है। इस वर्ष 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट सामान्य लोगों के लिए खुलने जा रहे हैं। देखिए यमुनोत्री पर आधारित गिरीश मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा में यमुनोत्री धाम का अत्यंत विशेष स्थान है, क्योंकि इसे इस पावन यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है। यमुनोत्री वो स्थान है जहां से यमुना नदी निकलती है। उत्तराखंड के काशी जिले में समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर यमुनोत्री का उद्गम स्थल है। ये जगह देवी यमुना का निवास स्थान है। यहाँ पर देवी यमुना का एक मंदिर भी है। यहाँ का भव्य पर्वत, सूर्य कुंड और गौरी कुंड के मनमोहक झरने, जिनमें गर्म और ठंडा जल बहता है, और यमुना नदी का शांत प्रवाह यमुनोत्री मंदिर के आसपास एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है।
भारतीय प्राचीन ग्रंथ वेद और पुराणों में भी यमुना का उल्लेख मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यमुना जी को सूर्य देव की पुत्री और मृत्यु के देवता यमराज की बहन माना गया है। मान्यता है कि यहाँ यमुना नदी में स्नान करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और व्यक्ति को यम की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। श्री वल्लभाचार्य द्वारा रचित यमुनाष्टकम में भी यमुना जी की स्तुति की गई है। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटाम तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितुः श्रियम बिभ्रतीम। अर्थात मैं सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली माँ यमुना को प्रसन्नता पूर्वक नमन करता हूँ, जिनके तट के वनों के पुष्पों की सुगंध से जल महकता रहता है और जो देवताओं एवं असुरों द्वारा पूजित हैं। यमुनोत्री के कपाट हर साल अक्षय तृतीया के दिन यानी अप्रैल मई में खुलते हैं और यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन अक्टूबर नवंबर के आसपास शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। यमुना जन्मोत्सव के शुभ पावन अवसर पर श्री यमुनोत्री धाम के जो कपाट हैं उसका आज विधिवत रूप से मुहूर्त तय किया गया है, जो कि कृतिका नक्षत्र बाद रविवार कर्क लग्न में आयुष्मान योग के समय 12:35 पर समस्त श्रद्धालुओं हेतु मां यमुना जी के कपाट विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ खोल दी जाएंगे। यमुनोत्री मंदिर के आसपास के क्षेत्र में गर्म जल के अनेक कुंड हैं। ये कुंड गर्म जल के लिए प्रसिद्ध हैं। भक्तगण देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए कपड़े की पोटली में चावल और आलू बांधकर इसी कुंड के गर्म जल में पकाते हैं। देवी को प्रसाद चढ़ाने के पश्चात इन्हीं पकाए हुए चावलों को प्रसाद के रूप में भक्तजन अपने अपने घर ले जाते हैं। शीत ऋतु में यमुनोत्री पूरी तरह बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ का तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, इसलिए यहाँ जाना काफी कठिन हो जाता है। इस मौसम में सभी प्रकार के मंदिर से संबंधित और पर्यटन गतिविधियाँ बंद रहती हैं। अप्रैल से जून तक का मौसम यमुनोत्री दर्शन के लिए अनुकूल रहता है। इस दौरान भारी संख्या में पर्यटक आते हैं, क्योंकि पूरा क्षेत्र बर्फ से मुक्त हो जाता है और तापमान भी बढ़ जाता है, जिससे यमुनोत्री का आध्यात्मिक वातावरण और अधिक शांत और यात्रा के लिए सुखद हो जाता है। लता वशिष्ठ के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देव स्थानों की ये यात्राएं व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि सामाजिक और वैज्ञानिक और स्वास्थ्य के तरीके से भी अगर देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में इन यात्राओं का अत्यधिक महत्व बताया गया है और समय समय पर इन यात्राओं का आयोजन आज भी होता रहता है। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे स्वास्थ्य की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी माँ है ना, मेरा खाना पीना, आयरन, फॉलिक एसिड सबका ध्यान रखती है। कहती है जच्चा और बच्चा दोनों खिले खिले रहने चाहिए। अरे डिलीवरी के लिए 5,000 रुपए भी भेज दिए। बताओ, माँ है ना, जानती है डिलीवरी कराना इतना आसान नहीं होता। आओ मैं अपनी माँ से मिलाती हूँ। ये है मेरी माँ, भारत माँ। पिछले 12 सालों में देश ने दिया 12 करोड़ से अधिक महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व, करोड़ों बच्चों को पोषण और टीकाकरण, और अब तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण, ताकि विकास में रहे नारी की भी साझेदारी। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है।
ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम, जिसमें अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को भी अत्यधिक महत्व दिया गया है। अनेकों ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें स्वास्थ्य की समग्र चर्चा की गई है। तो स्वस्थ रहने की इस यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव जो करेगा बीमारियों से बचाव। सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक स्वास्थ्य समस्या के हर पहलू पर फोकस होता है। तो चलिए योग 360 में जहां प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के उपाय बता रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला आपसे थोड़ा डिस्टेंस बनाने लगे? सोचिए क्यों। आज इसकी वजह हम आपको बताएंगे। आज जिस प्रॉब्लम की हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन है, लेकिन सेंसिटिव भी है, जो पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस दोनों को प्रभावित कर सकती है। और ये प्रॉब्लम है मुंह की दुर्गंध यानी बैड ब्रेथ। मुंह की दुर्गंध एक छोटा सा इशू लेकिन बड़ा इम्पैक्ट, जो कई बार आपको शर्मिंदा भी कर सकता है। घबराइए नहीं, आज हम इसका सॉल्यूशन भी सीखेंगे और आपकी स्माइल को सुंदर और फ्रेश भी बनाएंगे। मुंह की दुर्गंध की समस्या बहुत ही आम है और काफी लोगों को प्रभावित करती है। ये समस्या भले ही छोटी लगे, लेकिन कई बार आपको जटिल परिस्थिति में डाल सकती है। बैड ब्रेथ की सबसे बड़ी वजह है हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया। जब हम ठीक से ब्रश नहीं करते, खाना खाने के बाद मुंह साफ नहीं करते, तो ये बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और दुर्गंध या बदबू उत्पन्न करते हैं। खाली पेट होना, कम पानी पीना, धूम्रपान, पेट से जुड़ी समस्याएं और पाचन का ठीक ना होना, कई ऐसे कारण हैं जो मुंह की दुर्गंध उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या इसका कोई आसान इलाज है? बिल्कुल, कुछ सरल प्राकृतिक उपाय आपको इस समस्या से राहत दिला सकते हैं। डाइजेशन रहे ठीक, मुंह को रखें साफ, प्रतिदिन करें ये योग अभ्यास, तो मुंह की दुर्गंध की समस्या नहीं आएगी आपके पास। आज 2 ऐसे अभ्यास हम सीखेंगे जो हमारी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम में बहुत बहुत लाभकारी है। सबसे पहला अभ्यास हम लेंगे सिंह गति का अभ्यास। सिंह गति यथा नाम तथा गुणा, मूवमेंट है, गर्जना करनी है हमें सिंह जैसी, और सिंह नाम है तो उससे आप समझ ही गए होंगे कि सिंह जैसी स्थिति हम ले लेते हैं। तो हम इस प्रकार से वज्रासन में बैठेंगे और वज्रासन में बैठने के बाद दोनों घुटनों के बीच में गैप दे दीजिए। हाथों की स्थिति ऐसी हो जाए कि उंगलियां हमारी तरफ रहेंगी और सीना ऊंचा रहेगा, कमर दबी हुई रहेगी, आंखों को शांभवी मुद्रा में ले आएंगे, यानी रोल कर लेंगे ऊपर इस स्थिति में। जीभ को जितना यथासंभव बाहर निकालना है और पेट से आवाज आएगी जो गले को टच करती हुई बाहर निकलेगी, और ये सिंह गर्जना की आवाज। एक बार चीखना नहीं है, सिंह गर्जना करनी है। मुंह को बंद कर लेना, शरीर को वापस वज्रासन की स्थिति में ले आना और फिर आंख नहीं खोलनी है और इस तरह से अपने गले पर हल्का मसाज, फिर धीरे धीरे से आंखें खोल लेंगे। ये पहला राउंड है, आप इसके 3 राउंड करें। अगला अभ्यास जो हम लेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो है शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। शीतकारी प्राणायाम के लिए आप अपने आसन में बैठेंगे, वज्रासन में भी कर सकते हैं, क्रॉस लेग पोजीशन में भी कर सकते हैं और इसको कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं। और ये तो हमारे सांसों की दुर्गंध, हमारे मुख की दुर्गंध और यहाँ तक कि शरीर से जो पसीने तक की दुर्गंध है उसको भी दूर करता है। तो ये आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी है। तो हम इस स्थिति में बैठे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में लिया, ऊपर और नीचे के गम्स को मिलाया और मुख से सांस लेना है और सांस लेते हुए शीतकारी जैसी ध्वनि उत्पन्न करनी है। कूलिंग सेंसेशन को अपनी टंग पर, अपने टीथ पर फील करना और फिर नासिका से एक्सहेल कर लेना। एक बार देखिए कैसे करेंगे।
इस प्रक्रिया को भी आप 5 बार तक दोहरा सकते हैं। छोटी छोटी आदतों से बड़ा चेंज लाएं, खाएं ये आहार और बैड ब्रेथ की समस्या को दूर भगाएं। आयुर्वेद के अनुसार शारीरिक दोष में कफ दोष की विकृति, पित्त दोष की विकृति और आम उत्पत्ति के कारण मुंह से बदबू आ सकती है। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं जो पचता नहीं है, वही हमारे शरीर में टॉक्सिन बन जाता है, जिसे हम लोग आयुर्वेद में आम कहते हैं। तो कुछ हमारी रेमेडीज़ है, होम रेमेडीज़ बोल सकते हैं, जिससे हम लोग बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग सुबह उठ के पानी में थोड़ा सा अदरक उबाल करके जब हल्का गुनगुना रहे उसका सेवन कर सकते हैं। हम लोग जब भी कुछ खाना खा रहे उसके बाद हम लोग पानी में थोड़ा जीरा उबाल करके उस पानी का सेवन कर सकते हैं, जिससे हमारी खाना बहुत जल्दी पच जाएगा और आम की उत्पत्ति नहीं होगी। हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी में थोड़ा हल्दी और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के हम लोग गरारा कर सकते हैं। तुलसी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, वो भी एरोमेटिक प्लांट्स में आती है। तुलसी को भी हम लोग चबा सकते हैं या फिर पानी में उबाल के उसका गरारा कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो खाना नहीं होती है, जिसको हम लोग को अवॉइड करना होता है। एक्सेसिव हम लोग नॉनवेज को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। बहुत रिफाइंड शुगर वाले प्रोडक्ट जितने हैं, मैदे वाले सामान जो उसको अवॉइड कीजिएगा। रात को दही को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। बहुत हैवी फैटी फूड्स जितने हैं, ऑयली वाले फूड्स को अवॉइड कीजिएगा। जितना हो सके खाने में मूंग दाल, थोड़ा सा लघु आहार जो बहुत सहज से पच जाती है, वैसे खाने में अच्छा होगा। अनार का रस हम लोग ले सकते हैं। संतरे वगैरह हम लोग से एप्पल का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। आंवला का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, बहुत जैसे तरोई हो गया, टिंडा हो गया, लौकी हो गया, उस सब से की सब्जी हम लोग ले सकते हैं। बहुत हैवी फूड हम लोग रात को अवॉइड कीजिएगा। मैदे वाले सामान, फिर बाहर के जितने भी हम लोग जंक फूड मिलते हैं उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और स्पेशली रात को जैसे कि आम की उत्पत्ति या कफ की विकृति को हम लोग थोड़ा सा रोक सकें। रखें अपने मुंह की हाइजीन का पूरा ध्यान। इन औषधियों और आयुर्वेदिक उपायों से आपको मिलेगा बैड ब्रेथ की समस्या का समाधान और फ्रेशनेस बनेगी आपकी पहचान। आयुर्वेद के अनुसार मूल कारण है पेट की खराबी। जब अपच होता है, इंडाइजेशन होता है, तो आपके पेट में आम बनता है। और ये आम जो है, इसका एक मुख्य लक्षण है कि आपकी जीभ के ऊपर सफ़ेद रंग की कोटिंग होती है। तो सबसे बढ़िया एक औषधि इसकी है कि आप नियमित रूप से त्रिफला, बहुत इजीली अवेलेबल है, त्रिफला चूर्ण आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को सेवन करें। पेट साफ रहेगा, पाचन भी ठीक रहेगा। दूसरा जो है इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ चबाइए, उससे भी आपका पाचन अच्छा होता है। लौंग या इलायची भी मुंह में रख के चूसने से मुख की दुर्गंध आपकी दूर होती है। नीम का भी बहुत अच्छा रोल है। नीम के ताज़ा पत्ते आप सुबह सुबह जो है 5-6 पत्ते चबाइए या नीम का चूर्ण ले लीजिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट आयुर्वेद में हम कहते हैं कि आपकी जिह्वा जो है, जीभ को साफ़ करना है, टंग स्क्रैपिंग जिसको कहते हैं। हर रोज़ और रात को सोने से पहले जब आप ब्रश करते हैं तो जीभ को साफ़ करिए। नीम की दातुन आप कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी और इसकी औषधि या इसको चिकित्सा कहें, वो है ऑयल पुलिंग टेक्निक। जी हाँ, हर सुबह मॉर्निंग में लगभग 10 मिलीलीटर तिल का तेल मुंह में डालिए और उसको मुंह में इस तरह से घुमाना है जैसे आप कुल्ला करते हैं। 2-4 मिनट उसको मुंह में रखिए, उसके बाद बाहर थूक दीजिए। अपने खान पान और मुंह की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे मुंह की दुर्गंध की समस्या आपको परेशान न करे। तो आज आपने जाना सिंह गति का अभ्यास, शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। ये योग अभ्यास नियमित रूप से करना लाभकारी है। मुंह की दुर्गंध से राहत में उपयोगी है योग। खाने के बाद जीरे का उबला पानी पिएं। हल्दी व सेंधा नमक के पानी या तुलसी के पानी के गरारे करना उपयोगी है। मांसाहारी भोजन, रिफाइंड शुगर, मैदे से बने पदार्थ व तेलीय पदार्थों का सेवन न करें। लघु सुपाच्य आहार, मूंग दाल, सब्जियां और फल खाना उपयोगी है। आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण सुबह और शाम लेना लाभकारी है। खाने के बाद सौंफ चबाएं। लौंग या इलायची चूसना उपयोगी है। सुबह नीम के ताजे पत्ते चबाएं। नीम के चूर्ण का सेवन करें। सुबह तिल का तेल कुछ समय मुंह में रखकर उससे कुल्ला करना उपयोगी है। स्माइल रखें क्लीन, वाइब्स रखें हाई। थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेकर बैड ब्रेथ को कहें बाय। ओरल हाइजीन को कभी न करें मिस, क्योंकि फ्रेश ब्रेथ ही है लाइफ का अल्टीमेट ब्लिस। हेल्थ संबंधी जानकारी हम अब तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी।
with योग 360. भारतीय ग्रंथ कहते हैं स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, अर्थात किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य का ठीक रहना बहुत ही आवश्यक है। स्वास्थ्य ठीक रहता है तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन से कार्य संभव है। संस्कृत भाषा आज भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, तो देर किस बात की। संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में जान लेते हैं कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिनकी वास्तविक प्रकृति न जानने के कारण अशुद्धि हो जाती है, क्योंकि ये शब्द मूलतः संस्कृत के हैं। तो आज की कक्षा में अशुद्ध बोले जाने वाले शब्दों का शुद्ध प्रयोग सिखा रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र। नमस्काराः दर्शकाः, स्वागतं करोमि अहं नारायण दत्त मिश्रः सर्वेषां संस्कृत पाठशालायां। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला की चर्चा को बढ़ाते हैं। और आप यह जानते ही हैं कि इन दिनों आप न केवल शब्दों के शुद्ध स्वरूप के लेखन और पाठन से ही होते हैं परिचित, अपितु कुछ वाक्यों के अभ्यास के साथ भी आप उन शब्दों के संप्रत्यय को या समझ को दृढ़ कर लिया करते हैं। तो इसी क्रम में आपको याद ही होगा कि हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में चिन्ह को चिन्ह के रूप में लिखने और पढ़े जाने की कुप्रवृत्ति के बारे में बताया था। तो चिन्ह का चिन्ह के रूप में हम भूल कर भी प्रयोग न करें, इसके लिए कुछ वाक्यों के प्रयोग का हम कर लेते हैं अभ्यास। जैसे एक वाक्य है, महापुरुषाणाम पदचिह्नानि सदैव अनुकरणीयानि, अर्थात महापुरुषों के पद चिन्हों का सदैव अनुकरण करना चाहिए। वने भ्रांताय जनाय मनुष्य पद चिह्नानि उपकुर्वन्ति, अर्थात वन में भटके व्यक्ति के लिए मनुष्य के पैरों के चिन्ह उपकारक होते हैं। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं, चंद्रमसि यत् चिह्नम तदपि सौंदर्यवर्धकम तदर्थम, चंद्रमा में जो चिन्ह है वह भी उसके लिए सौंदर्य बढ़ाने वाला कहा गया है। यहाँ हमने चिन्ह के उच्चारण और लेखन पर दिया है विशेष अवधान, अर्थात चिन्ह में अर्ध हकार के बाद न इस अक्षर का संयोग होता है, न कि अर्ध नकार के बाद ह इस अक्षर का। अर्थात हम इस शब्द के उच्चारण की ओर साकांक्ष हो तब हम आज की कुप्रवृत्ति के अनुसार इस शब्द से जुड़ी किसी तरह की अशुद्धि नहीं करेंगे। अर्थात न केवल चिन्ह ही अपितु चिन्ह शब्द से बने चिह्नित, परिचिह्नित जैसे शब्दों के प्रयोग में भी कभी भ्रम की स्थिति में नहीं रहेंगे। और स्वयं एक कुशल संस्कृत हमें प्रयोक्ता बनना है, अर्थात संस्कृत के संस्कृतत्व की रक्षा करनी है। इसलिए भी स्वयं को भाषा के कुशल प्रयोक्ता के रूप में हमें सुसंस्कृत बनाना है। इसलिए इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना निश्चय ही अत्यंत आवश्यक है। अस्तु, अब बढ़ते हैं हम आगे एक ऐसे ही शब्द की ओर जिसके लेखन और उच्चारण में हम सामान्य रूप से अब अधिक अशुद्धि करने लगे हैं, और वह शब्द है अनधिकृत, जिसे अनाधिकृत इस रूप में न केवल लिखने की ही अपितु बोलने की भी प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति बढ़ गई है। पर हम जब न या अन और अधिकृत इन दो शब्दों से मिलकर बने अनधिकृत शब्द के अपने संप्रत्यय को दृढ़ कर लें तो संभवतः भूल से भी इस शब्द के उच्चारण और लेखन में अशुद्धि नहीं होगी। तो यह शब्द अनधिकृत इस रूप में ही है सर्वथा शुद्ध। इस संस्कार को और दृढ़ करने के लिए आइए इसी क्रम में संस्कृत वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास। विना आज्ञया कार्यालये प्रवेशः अनधिकृतः अनुचितः च, अर्थात कार्यालय में आज्ञा बिना प्रवेश अनधिकृत और अनुचित है। गृह निर्माण समये अपि विना कथनम प्रवेशः अनधिकृतः उच्यते, अर्थात गृह निर्माण के समय में भी बिना पूछे प्रवेश करना अनधिकृत ही कहा गया है।
ऐसे ही अगला वाक्य ले लेते हैं, विना नागरिकता प्राप्तिम मतदानम तु अनधिकृतम उच्यते। अर्थात नागरिकता प्राप्ति के बिना मतदान तो अनधिकृत कहा गया है। तो आज आपने चिह्न और अनधिकृत इन दो शब्दों के शुद्ध स्वरूप और उनके लेखन तथा उच्चारण के बारे में जाना, और विशेष रूप से कुछ वाक्यों के साथ इन शब्दों के शुद्ध स्वरूप को आपने अब अवश्य ही कर लिया होगा हृदयंगम। इसी विश्वास के साथ आज संस्कृत की पाठशाला में इतना ही। तावत् पुनरपि आयास्यामि भवतां संस्कृतानुरागिणां समक्षम एवं विधेन अभ्यासक्रमेण सह। नमस्कारः। तो भाषा की शुद्धता के साथ ही विचारों की शुद्धता भी आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य की वास्तविक उन्नति उसके विचारों की शुद्धता से होती है, आचरण की श्रेष्ठता से होती है, स्वयं के विकास से निहित होती है। इसलिए उपनिषद में असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय प्रार्थना की गई है, यानी हम सत्य मार्ग पर चले, ज्ञान प्राप्त करें। सनातन शास्त्र हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, स्वयं को पहचानने और समाज के कल्याण के लिए योगदान देने की भी प्रेरणा देते हैं। जब ज्ञान जीवन का मार्गदर्शक बनता है तो व्यक्ति केवल सफल नहीं होता, बल्कि सार्थक और संतुलित जीवन जीने लगता है। इसलिए प्रायः सभी शास्त्रों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने का संदेश दिया गया है। तो ज्ञानी बनिए, क्योंकि विद्या विहीनाः पशुभिः समानाः, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। सुप्रभातम कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।